हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसका अभ्यास हम करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएँ। आज का जो अपठित गद्यांश है बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, आत्मविस्तार का मतलब है हमारे पास जो कुछ अच्छा है उसे प्रकृति में बांटे। यानी आत्मविस्तार शब्द से हम क्या समझते हैं? आत्मविस्तार का अर्थ होता है कि जो कुछ हमारे पास कुछ अच्छा है उसे हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, उसे हमें प्रकृति में बांट देना है। प्रकृति विराट है, प्रकृति बहुत बड़ी है, ठीक है। उसके अंदर जड़ चेतन सारे प्राणी समाविष्ट हैं। यानी जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ चेतन यानी सजीव निर्जीव सभी तरह के जो है प्राणी जो है उसके अंदर क्या हैं? समाविष्ट हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, किसी अदृश्य शक्ति का दिया हुआ उपहार हूँ। यानी मैं कुछ नहीं हूँ, हमें इस मैं को छोड़ना होगा। मैं का मतलब यहाँ पे क्या है? मैं का मतलब हमारा अहंकार है, ठीक है। यानी हमें केवल अपने अपने लिए यहाँ पर नहीं सोचना है। हमें इस पृथ्वी पर जो भी जीवधारी जो भी जो है जड़ चेतन चीज़ें उपस्थित हैं उन सब के लिए हमें यहाँ पर सोचना है, ठीक है। हमें समझना है कि हम खुद जो है किसी अदृश्य शक्ति का दिया हुआ क्या है? केवल उपहार हैं। और इसीलिए हमें इस पृथ्वी पर मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वो सभी किसी अदृश्य शक्ति का दिया हुआ उपहार हैं। यानी हम यहाँ पर मैं शब्द के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रकृति ने हमारे लिए संसाधन जुटाए हैं, ठीक है। प्रकृति जो है उसने हमारे लिए बहुत सारे संसाधन जुटाए हैं जिनसे हम अपना पेट भरते हैं और अपनी जीविका जो है वो हम उन संसाधनों के कारण ही हम जिंदा हैं। प्रकृति स्वयं हमें उपहार के रूप में ग्रहण एवं स्वीकार करती है। यानी प्रकृति ने एक तरह से हमें गोद लिया हुआ है, हमें ग्रहण किया हुआ है, हमें स्वीकार किया हुआ है। कैसे? क्योंकि प्रकृति हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। हमें पीने के लिए पानी चाहिए, वो हमें प्रकृति देती है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो हमें प्रकृति देती है। हमें खाने के लिए चीज़ें चाहिए तो वो हमें प्रकृति ने पेड़ों के द्वारा दिया है। यानी प्रकृति खुद ही हमें जो है एक तरह से गोद लिए हुए है, ठीक है। प्रकृति ने हमें ही एक उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार किया हुआ है। हमें यह भली बात समझना चाहिए कि अगर हम उसके लिए उपहार नहीं होते तो प्रकृति हमारे पालन पोषण सुरक्षा संवर्धन के लिए इतने संसाधन नहीं जुटाती। यानी अगर प्रकृति हमारा ख्याल नहीं रखती तो प्रकृति जो है उसमें इतने सारे संसाधन उपस्थित नहीं होते जिनका आज हम उपयोग कर रहे हैं अपने भरण पोषण के लिए। प्रकृति हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है। प्रकृति के लिए हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है। यानी प्रकृति ये सोचकर बिल्कुल भी अपने संसाधनों का प्रयोग नहीं करती कि कौन व्यक्ति छोटा है कौन व्यक्ति बड़ा है। ये सीमाएं मनुष्य के द्वारा जो है पैदा की गई हैं। ये जाति, ये धर्म, ये सब कुछ मनुष्य के द्वारा पैदा किया है। प्रकृति ने हमें ऑक्सीजन दी। हम ऑक्सीजन जो है प्रकृति हमें ये सोचकर बिल्कुल नहीं देती कि ये आदमी बड़ा है, ये आदमी अमीर है, ये गरीब है, इसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसको कम ऑक्सीजन चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी संसाधन है वो प्रकृति ने सब लोगों के लिए जो है बराबर रूप से दिए हैं। वो हम हैं जिन्होंने प्रकृति को सीमाओं में बांध दिया है। वह सब पर संभाव से स्नेह वर्षा करती है। यानी प्रकृति सबको अपने पुत्र के रूप में उपहार के रूप में जो है मानते हुए अपनी गोद में बिठाकर सभी लोगों का बराबर रूप से भरण पोषण करती है। यह सब कुछ निःशुल्क है, यानी इसका किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इतने जो इम्पोर्टेंट हमारे संसाधन हैं, ठीक है, जल है, वायु है, इतने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, वो सभी हमारे लिए क्या है? निःशुल्क हैं। प्रकृति उनका जो है कोई पैसा नहीं लेती है। क्या कभी हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा सहायता के लिए प्रस्तुत होते हैं? क्या जिस तरह प्रकृति हमें हम जो संसाधन है वो उपलब्ध कराती है, क्या हम इस भावना से कभी किसी की सहायता के लिए क्या हम तत्पर हुए हैं? ठीक है, जिस दिन ये निःशुल्क की भावना हमारे मन में एक दूसरे के प्रति हो जाएगी उस दिन ये प्रकृति जो है ये प्रकृति हंसेगी खेलेगी और फले फूलेगी। और जो इंसानियत है वो हम सब में अगर ज़िंदा हो जाती है तो हम जो है
आप कह सकते हो कि जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं वो संसाधन किसी के लिए कम नहीं पड़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। प्रस्तुत होने की बात तो दूर, इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं रहता, ठीक है, कि इस तरह से निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा सहायता के लिए प्रस्तुत होने की तो दूर की बात है, हमारे दिमाग में भी ये बातें नहीं आती, हम सोच भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी सोच इतनी सीमित हो चुकी है कि हम दूसरे की सहायता के बारे में करने की तो बात दूर है, हम केवल उसके बारे में एक सोच भी नहीं रखते। अंतवत्सला, प्रकृति को प्रेम से कुछ पल देखने के लिए हम कभी समय नहीं निकालते हैं। यानी प्रकृति का जो एक दृश्य है, प्रकृति जो इतनी सुंदर है, उसके लिए हम कभी समय ही नहीं निकालते, हम कभी आत्मचिंतन ही नहीं करते कि प्रकृति कितनी सुंदर है। प्रकृति वो जो है, एक तरह से आप कह सकते हो कि उसकी छटा देखने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं, हम अपनी लाइफ में अपने आप का विकास करने के लिए इतने व्यस्त हो चुके हैं कि प्रकृति की जो सौंदर्य है उसको हम एक तरह से उसकी उपेक्षा करते हुए बस उसके जो संसाधन है उनका लगातार अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं। प्रकृति से साक्षात्कार नहीं होने के कारण मनुष्य अपनी मूल प्रवृत्ति से कोसों दूर है। यानी प्रकृति से जो है, प्रकृति के बारे में मनुष्य नहीं जानता, प्रकृति की जो सौंदर्य है मनुष्य उसको जो है एक तरह से अनदेखा करता है, और इसीलिए जो मनुष्य है वो अपनी मूल प्रवृत्ति से दूर है। प्रकृति ने, जैसे सूर्य है वो प्रकृति की देन है, उसकी जो लालिमा है, उसकी जो हीट है, ऊष्मा है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, ठीक है, तो वो सब किसकी देन है? वो सब प्रकृति की देन है। लेकिन हम कब सोचते हैं इसके बारे में? कभी भी तो नहीं सोचते कि प्रकृति जो है किस तरह से अपने अनुशासन का पालन करते हुए हर एक चीज़ अपने समय से होती है। लेकिन क्या हम इतने अनुशासित, हम इतने निस्वार्थ हो सकते हैं? उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति प्रकृति जन्य है, अर्थात वह अपने स्वभाव में नहीं है। हमें भी प्रकृति को उपहार के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो प्रकृति जो है वो हमारी तरह नहीं है, हमें भी चाहिए कि हम प्रकृति को, जैसे प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में स्वीकार किया है और हमारी देखरेख करती है, इसी तरह हमें भी प्रकृति को एक जो है उपहार के रूप में ही देखना चाहिए, और पर्यावरण को प्रदूषित होने से, पेड़ों को कटने से, यानी उसकी जो अपना सौंदर्य है उसको खत्म होने से हमें बचाना चाहिए। और ऐसा करने से उसमें भी क्या होगा, हमारा ही जो है फ़ायदा होने वाला है। इस गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए और देकर सही विकल्प छांटिए। पहला जो प्रश्न है, प्रकृति हमारे पालन पोषण, सुरक्षा और संवर्धन के लिए साधन क्यों जुटाती है? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि यह उसका कार्य है। ख दिया गया है, क्योंकि प्रकृति स्वयं हमें उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है। ग दिया गया है, क्योंकि ऐसा करना उसकी मजबूरी है। घ दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या रहेगा? ख जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि प्रकृति स्वयं हमें उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है। सेकंड देखिए, प्रकृति में दो प्रकार के प्राणी कौन कौन से हैं? जीवित या मृत, सुखी या दुखी, आस्तिक और नास्तिक, जड़ या चेतन। तो प्रकृति में दो प्रकार के प्राणी कौन से हैं? हमने सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जड़ और चेतन, ये दो प्रकार के प्राणी हैं प्रकृति में। तीसरा है, प्रकृति से हमें क्या सीखना चाहिए? निस्वार्थ हेतु जो है सेवा हेतु तत्पर रहना। ख सदा अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचना। ख जो है किसी को कुछ भी ना देना। ग है ये। घ स्वार्थ पूर्ति में लगे रहना। तो प्रकृति से हमें क्या सीखना चाहिए? प्रकृति से हमें निस्वार्थ सेवा हेतु तत्पर रहना सीखना चाहिए। प्रश्न 4 है, उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के आगे लगकर उसका वाक्य जो है उसका अर्थ बदल देते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। तो उपहार में क्या है? उप जमा हार, ठीक है। तो हार मूल शब्द हो गया और उप जो है क्या हो गया, इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ये जो गद्यांश है ये किसके बारे में है? ये सारा प्रकृति के बारे में है, तो प्रकृति ही इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब है आपके पास प्रश्न 6, 7 और 8, ठीक है, जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। प्रश्न 6 है, प्रकृति हमें उपहार के रूप में ग्रहण एवं स्वीकार करती है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं?
सो आंसर लिखेंगे, प्रकृति हमें उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्रकृति ने हमारे पालन पोषण, सुरक्षा और विकास के लिए बहुत सारे संसाधन जुटाए हैं और प्रकृति हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति हमें उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है। प्रश्न 7 है, प्रकृति के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए और एवं वह भाव हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने मित्रों से चर्चा कर लिखिए। तो प्रकृति के प्रति हमारा स्वभाव मित्र की तरह सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। हम प्रकृति को उपहार में स्वीकार करके तथा पर्यावरण का संरक्षण करके इस भाव को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8 है, गतिविधि। प्रकृति से साक्षात्कार के अभाव में हमारी प्रवृत्ति प्रकृतिजन्य नहीं है। तो हमारी प्रवृत्ति कैसी है? जो अपने स्वभाव में नहीं है। अपने शिक्षकों व मित्रों से चर्चा करके लिखिए। तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो प्रकृतिजन्य नहीं है, यानी हम प्रकृति की तरह नहीं सोचते। हमारी प्रवृत्ति जो है क्या है? हमारी प्रवृत्ति कैसी है? हमारी प्रवृत्ति स्वार्थी है। सो ये जो है प्रकृति से साक्षात्कार के अभाव में हमारी प्रवृत्ति प्रकृतिजन्य, तो ये लिख देंगे आप यहाँ से, प्रकृतिजन्य नहीं है बल्कि हमारी प्रवृत्ति स्वार्थी है। हमारे अंदर स्वार्थ की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जिससे हम प्रकृति की उपेक्षा करते हैं। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।